कि उनकी आंखों पर जो चोट लगी, उनकी आंख जाते जाते बची है, यह उनका एक्सरे है। स्कल फ्रैक्चर हुआ है, सिर फूट गया है, खून निकल रहा था उनके चेहरे से, उनके सिर से, सिर फट गया था। यह एक्सरे है उनका, और फिर वो आईसीयू में है, बोलने की भी स्थिति नहीं है उनकी। और ममता बनर्जी वहां पर निर्ममता दिखाते हुए फोटो ऑप के लिए जाती हैं। 1 मिनट से कम वो वहां पे बिताती हैं और बाहर आकर वीडियो शूट करने के बाद कहती हैं कि बस कान पे थोड़ी सी चोट लगी है। यह है उनका एक्सरे, किस प्रकार से आंख उनकी जस्ट बाय अ मैटर ऑफ, कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स से उनकी आंख जाते जाते बची है। यह ट्राइबल नेता है, बहुत वरिष्ठ आदिवासी समाज से यह हमारे नेता है और सांसद है। इनके अलावा हमने देखा कि हमारे चीफ विप शंकर घोष पर भी हमला किया गया, और शंकर घोष ने भी ममता बनर्जी के इस फोटो ऑप के बारे में खुलकर बताया है कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यह एक स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड हमला था, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज हमला था, और वो उनके खिलाफ किया गया जो वहां पर उत्तर बंगाल में खासकर लोगों को राहत देने के लिए कटिबद्ध है और वहां पर जाकर रिलीफ के कार्य कर रहे हैं। एक ट्राइबल नेता पे हमला, हमारे चीफ विप पर हमला, और कल दोपहर शाम को भी आपने देखा है कि एक और हमारे विधायक मनोज कुमार ओरांव, जो आदिवासी समाज से ही आते हैं, उन पे भी यह हमला जानलेवा किया गया। उनके साथ साथ वहां पर महिलाओं को भी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं बख्शा गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। एक समय था कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल के खूनी शासन का विरोध किया था, पर आज यह कहा जा सकता है कि अंडर द वॉच डायरेक्शंस ऑफ ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुआ है, नॉर्मलाइज भी हुआ है और लेजिटिमाइज भी किया जा रहा है। आप सोचिए, अगर एक सांसद, एक चीफ विप, एक एमएलए सुरक्षित नहीं है। 6 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर हमला हुआ, एक पूरी मॉब, टीएमसी द्वारा प्रायोजित मॉब उन पर हमला करती है, उनके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों पर हमला होता है। अप्रैल 2024 में एनआईए की टीम जब ईस्ट मेदिनीपुर में आतंकी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उन पर टीएमसी प्रायोजित हमला कराती है। सितंबर 2025 जब हमारे विधायकों की और चीफ विप की तो असेंबली में पिटाई कर दी जाती है, उनको किस प्रकार से वहां के मार्शल्स ने उठाकर पटक पटक कर फेंका। दिसंबर 2020 नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कॉन्वॉय पर जानलेवा हमला किया जाता है और नड्डा जी बाल बाल बचे, उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे, उनको भी चोट पहुंची थी। लाठी, डंडे, पत्थर, ब्रिक्स, इसके साथ हमला। 2025 में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी जी के ऊपर जानलेवा हमला। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज लॉ ऑफ द रूलर। मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो जिहादी नंगा नाच हमने देखा, वहां पर भी हमला और हिंसा हुई। आप सोचिए कि ममता बनर्जी के राज में ना मां, ना माटी, ना मानुष, ना कोई फोर्स, ना कोई एमपी सुरक्षित है। केवल सुरक्षित है तो माफिया, बमबाज और वोट बैंक की दुकान चलाने वाले जिहादी तत्व। आज जिस प्रकार से यह पूरी घटनाक्रम हुई है, पश्चिम बंगाल की सरकार तो डिनायल मोड में है, डाइवर्जन मोड में है। ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे रही है। कुणाल घोष आकर कह रहे हैं कि यह जनता ने हमला किया, जबकि आइडेंटिफाइड है वहां के जो टीएमसी के लोकल लोग हैं, कोई खातून है, कोई और है, उनके नाम एफआईआर में दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले वहां पर जाकर उनको क्लीन चिट देने का काम ममता बनर्जी और वहां की सरकार और वहां के प्रवक्ता कर रहे हैं।
पर सवाल सिर्फ टीएमसी की सरकार से नहीं है। आज सवाल और कुछ लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। पता नहीं अभी तक राहुल गांधी भारत में लौट कर आए हैं कि नहीं आए हैं। लास्ट उनका जो लोकेशन बताया जा रहा था वो बोगोटा था। तो बोगोटा के जो जननायक है, विदेश नायक है और हिपोक्रेसी के जो खलनायक है, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिनका ट्विटर टाइमलाइन, जिनकी बोलने की जो क्षमता है वो तब तो बड़ी एक्टिव हो जाती है जब उनको राजनीतिक फायदा उठाना है किसी विषय पर आज राहुल गांधी थे डेमोक्रेसी बचाओ वाली जमात से, संविधान लेकर घूमने वाली जमात से, और ये पीडीए के बारे में बड़ी चिंता प्रकट करने वाला जो इकोसिस्टम और पार्टियां हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, सिर फोड़ दिया गया। कितने ट्वीट किए, कितने बयान दिए राहुल गांधी जी आपने? मैंने चेक किया अभी प्रेस वार्ता में 2 बजे आने से पहले, आप भी चेक कर लीजिए, 0। जैसे उनकी एक प्रवक्ता कहती है, सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर मैंने प्रियंका जी, क्योंकि प्रियंका जी तो भाई गाजा के मुसलमानों के लिए भी चिंतित होती हैं, बैग लेकर घूमती हैं वो, तो मैंने प्रियंका जी से ये अपेक्षा तो नहीं की कि वो बंगाल के प्रभावित लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, बाकी लोगों के लिए बैग लेकर घूमे, पर कम से कम एक ट्वीट तो डाला ही होगा। फिर से रिजल्ट आया, नो ट्वीट फाउंड, सुई पटक सन्नाटा। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जो नई नवेली अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताती है आदिवासी समाज का, दलित समाज का, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, उनके यहां जाकर चेक कर लेता हूं। वही आया, नो ट्वीट फाउंड, नो रिजल्ट फाउंड। सोनिया गांधी जी तो आर्टिकल लिख देती है पैलेस्टाइन पर, अच्छी बात है, लिखना चाहिए, अनइन्फॉर्म्ड ये सही, पर सोनिया गांधी जी का भी वक्तव्य नो रिजल्ट फाउंड। और अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के लिए तो बड़े प्रखरता से जब वोट की चिंता होती है तब बोलते हैं। क्यों अखिलेश बाबू, क्यों तेजस्वी बाबू जी? खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से नहीं है क्या? हमारे विधायक आदिवासी समाज से नहीं है क्या? वो तो जनप्रतिनिधि है और वो तो जनता की सेवा के लिए गए थे। तो क्या उन पर हमला होना जस्टिफाई है, जायज है? या आपका आक्रोश बड़ा सिलेक्टिव है? योर आउटरेज एंड योर साइलेंस इज सिलेक्टिव। आप ट्राइबल पर तब तो बोल देते हो, आदिवासी पर तब तो बोल देते हो, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों पे तब तो बोल देते हो जब राजनीतिक सुविधा हो, पर जब राजनीतिक सुविधा ना हो, जब इंडिया अलायंस की सरकार हो और इतनी बड़ी घटना हो, तो नो रिजल्ट फाउंड, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा। और जो ट्राइबल्स के खिलाफ हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, यह कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी बताए कि यह तो एक बार हुआ, बार बार नहीं होता, यह पैटर्न बन चुका है। मैं आपको पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूं। मार्च 2024, साउथ 24 परगनास, एक आदिवासी महिला कार्यकर्ता बीजेपी की टीएमसी के लोगों के द्वारा असॉल्ट की गई। 2022 आपको याद होगा, टीएमसी के मौजूदा विधायक और उस समय मंत्री अखिल गिरी जी, उनके तो जो बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो पहली बार आदिवासी समाज से एक राष्ट्रपति बनाई तो एनडीए की सरकार ने बनाई, उनके प्रति जो शब्दावली और टिप्पणी की गई वो अस्वीकार्य थी, पर आज भी वो टीएमसी में बने हुए हैं। जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसमें 14,000 से ज्यादा ट्राइबल लोग डिस्प्लेस हुए। संदेश खाली में जो शाहजहां शेख ने किया, जिसको टीएमसी की सरकार बचा रही थी, विक्ट्री साइन बता रहा था पुलिस थाने में जाते हुए, उसमें भी अनेकों महिलाओं का जो बलात्कार और उत्पीड़न किया गया वो आदिवासी समाज से थी, अनुसूचित जाति समाज से थी। जुलाई 2025 ट्राइबल बेल्ट में 13 साल की बच्ची के साथ रिपीटेड बलात्कार टीएमसी के पंचायत मेंबर के परिवार के सदस्य के द्वारा। अप्रैल 2023 एक माइनर ट्राइबल गर्ल के साथ गैंगरेप और मर्डर उत्तर दिनाजपुर में। 2023 जुलाई में मालडा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई और उनका परेड कराया गया।
वहां पर भी टीएमसी के कुछ समर्थित एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। और इस पर तो पश्चिम बंगाल की मंत्री शशिकांत पांजा उनका नाम है, WCD वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनका शर्मनाक बयान आया कि कपड़े फटे, पर कितने फटे, ज्यादा तो नहीं फटे ना, थोड़े बहुत फट गए। यह इस प्रकार का बयान एक आदिवासी महिला के विषय में दिया गया। ऐसी लंबी फहरिस्त है। और इसीलिए आज मेरा सवाल है एक तो पश्चिम बंगाल की सरकार से कि एक आदिवासी समाज से आने वाले एक जनप्रतिनिधि पर इतना बड़ा हमला होता है, क्या यह डेमोक्रेसी बचाओ के तहत है? क्या यह संविधान बचाओ के तहत है? इतने घंटे होने के बाद और 3 हमले होने के बाद फ्लड की चिंता करने के बदले ममता बनर्जी सेलिब्रेशन मोड में और कवर अप मोड में, और अभी तक एक भी गिरफ्तारी इन अपराधियों की नहीं हुई है क्योंकि ये टीएमसी से जुड़े हुए। तो कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी? और सवाल राहुल गांधी जी और कांग्रेस की इकोसिस्टम से भी है। कांग्रेस का इकोसिस्टम पिछले 2 दिनों से बड़ा आउटरेज मोड पे है। वो आउटरेज पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर समाप्त क्यों हो जाता है? Why is the outrage demonstrated by the ecosystem of Congress not penetrating through the borders of Bengal, where Adivasi MP and MLA have been almost killed? Are some attacks more justified than the others? Animal Farm में लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, some are more equal than the others. तो क्या कुछ लोगों पर, कुछ आदिवासी समाज के लोगों पर हमला जायज है क्योंकि करवाने वाले और जहां ये हमले हो रहे हैं वो आपकी सरकार या इंडी अलायंस के समर्थन में है? या राहुल गांधी, आपका जो आदिवासी विरोध है, क्योंकि हमने देखा है कि ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने इतने वर्षों में कभी भी आदिवासी समाज से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति तो नहीं बनाया, पर जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो बंगाल के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया। उनके दूसरे बड़े नेता अजय कुमार, चीफ स्पोक्सपर्सन, उन्होंने तो कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी की मानसिकता ही दरअसल शैतानी है, इवल मानसिकता के। जेएमएम ने भी उस समय पर इसका विरोध किया था। और स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कहा कि शी इज अ बोरिंग पुअर लेडी। तो आदिवासी समाज के इतने बड़े व्यक्ति ओहदे पर बैठे हैं, उनका भी अपमान आपको जायज था। और आज आदिवासी समाज पर और आदिवासी समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि पर टीएमसी द्वारा, जिहादियों द्वारा एक जानलेवा हमला किया गया। तो वोट बैंक के तराजू में तोलते हुए आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और टीएमसी की जुबान नहीं खुल रही है क्योंकि वोट बैंक को अपसेट नहीं करना है। तो यहां पर आदिवासी की कोई चिंता नहीं है। यह इनके हिपोक्रेसी का और डबल स्टैंडर्ड्स का परिचय, इसीलिए मैं इनको हिपोक्रेसी का खलनायक कहता हूं। हिपोक्रेसी राहुल गांधी की एक और नजर आती है और उसको इस प्रकार से बताया जा सकता है कि उल्टा वोट चोर कोतवाल को डांटे। अपने फॉरेन वेकेशन पर जाने से पहले राहुल गांधी जी ने सो कॉल्ड हाइड्रोजन एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन की नाकाम कोशिशें तो की थी, वो बॉम्ब सेल्फ डेटोनेट हो गए और फिर राहुल गांधी खुद विदेश यात्रा पर निकल गए। पर राहुल गांधी जी जो खुद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ये घर में तो उससे बड़ी महाचोरी हो रही है इनके। और वो कहते हैं ना, एक तो महाचोरी वोटों की और ऊपर से सीनाजोरी। तेलंगाना के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता नवीन यादव है। नवीन यादव कौन है? वो जुबली हिल्स के, बताया जाता है कांग्रेस ने तय कर दिया है, अभी जुबली हिल्स में बाइपोल होने वाला है, वो उनके प्रत्याशी बनने वाले, घोषित होने ही वाले। रेवंत रेड्डी के एकदम करीबी माने जाते हैं। ये रेवंत रेड्डी के साथ उनकी तस्वीर भी है, ध्यान से देखिए। very big leader of Telangana Congress Party who is going to be declared as the next candidate of the Jubilee Hills Bipole. उनको तेलंगाना की पुलिस ने ही अब उनके खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी वोट चोरी की है और वोट चोरी भी सरेआम। नवीन यादव जी
वहां के कुछ लोकल